हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिस्ट्रिकल मोमेंट में आपका स्वागत है। आज का विषय है धर्म क्या है और किसके द्वारा निर्मित है। यह चित्रलेखा उपन्यास का तीसरा पार्ट है जो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उनके सुप्रसिद्ध व्यक्तिवादी उपन्यास चित्रलेखा से लिया गया है। धर्म समाज द्वारा निर्मित है। धर्म ने नीतिशास्त्र को जन्म नहीं दिया है, बल्कि इसके विपरीत नीतिशास्त्र ने धर्म को जन्म दिया है। समाज को जीवित रखने के लिए समाज द्वारा निर्धारित नियमों को ही नीतिशास्त्र कहते हैं और इस नीतिशास्त्र का आधार तर्क है। धर्म का आधार विश्वास है और विश्वास की प्रत्येक बंधन से मनुष्य को बांधकर उससे अपने नियमों का पालन कराना ही समाज के लिए हितकर है। इसलिए ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती है जब धर्म के विरुद्ध चलना समाज के लिए कल्याणकारक हो जाता है और धीरे धीरे धर्म का रूप बदल जाता है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यावतरण भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उनके प्रथम व बहुचर्चित उपन्यास चित्रलेखा के पंचम परिच्छेद से अवतरित है। पाटलिपुत्र की परंपरा थी कि महायज्ञ के बाद दर्शन पर तर्क करने के लिए सभा का आयोजन किया जाता था। विद्य मंडली के बैठ जाने के बाद महाराज चंद्रगुप्त ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य से कहा कि आपके नीति शास्त्र में अनेक स्थानों पर धार्मिक सिद्धांतों की अवहेलना दिखाई देती है। इस विरोध का क्या कारण है तथा नीति शास्त्र धर्म के अंतर्गत है या नहीं। प्रस्तुत कथन चाणक्य का है। व्याख्या। चाणक्य ने अपनी बात रखने से पूर्व सभा में विराजमान विद्वानों को मस्तक नमाया और फिर महाराज की का अभिवादन कर अपने आसन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि महाराज का कथन सत्य है, सर्वथा उचित है कि मेरे नीति शास्त्र में कहीं कहीं निर्धारित धर्म की रूढ़ियों के विरोधी सिद्धांत मिलते हैं। इसका कारण है कि मेरी यह मान्यता रही है कि धर्म समाज द्वारा निर्मित है। धर्म का निर्माता समाज है और नीतिशास्त्र ने धर्म को जन्म दिया है। समाज को जीवित रखने के लिए समाज द्वारा निर्धारित नियमों को ही नीतिशास्त्र कहते हैं। नीतिशास्त्र यह व्याख्या करता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। उचित और अनुचित का निर्णय तर्क पर आधारित है। इसलिए नीतिशास्त्र का आधार तर्क है। धर्म का आधार विश्वास है। धर्म में तर्क को कोई स्थान नहीं। इसी विश्वास के आधार पर समाज का प्रत्येक मनुष्य धर्म से बंधकर समाज के लिए हितकर बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है जब धर्म के विरुद्ध चलना समाज के लिए कल्याणकारक होता है। परिस्थितियों के अनुसार ही धर्म का स्वरूप भी बदल जाता है। चाणक्य ने कहा, यही कारण है महाराज मेरे नीति शास्त्र में कहीं कहीं धर्म विरोधी सिद्धांत मिल जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियों की भिन्नता के कारण नीतिशास्त्र के नियमों में
परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है, वैसे धर्म और नीति दोनों का एक ही उद्देश्य है कि समाज हित को प्रधानता दी जाए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।